परेश रावल अपने किरदार में नास्तिक थे, जबकि पंकज त्रिपाठी अपने किरदार में आस्तिक हैं। वह रिसर्च करता है और तथ्यों में विश्वास करता है। वह आस्तिक होकर भी अंधभक्त नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की दो बड़ी फिल्मों के बारे में। ये दोनों ही फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है और इसका काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। ओ माय गॉड पार्ट 2 और गदर एक प्रेम कथा भाग 2। ये दोनों ही बड़ी फिल्में अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं, जिनका दूसरा भाग सिनेमा हॉल में आ चुका है और इनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। लोग सोच रहे थे आखिरकार इस फिल्म की कहानी कैसी होगी। ये जानने के लिए हम भी पहुंचे सिनेमा हॉल इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए, और सिनेमा हॉल के भीतर जो हमने देखा वह वाकई चौंकाने वाला था। सिनेमा हॉल भरे हुए थे, दर्शक सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और काफी जोश में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन दोनों फिल्मों की परतें भी हमारे सामने खुलती चली जाती हैं। इसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे ओ माय गॉड पार्ट 2, जिसकी एडवांस बुकिंग गदर के मुकाबले काफी पीछे थी, उसकी कहानी कहीं न कहीं गदर से आगे निकलती हुई दिखाई देती है। जबकि गदर एक प्रेम कथा जो कि साल 2001 में आई थी और उस वक्त उसमें जिस तरह की कहानी दिखाई गई थी, जो गाने थे और उन गानों का जो प्रभाव था, एक प्रेम कहानी थी तारा सिंह और सकीना के बीच की, वह प्रेम कहानी भाग 2 में गायब है। यहाँ प्रेमी प्रेमिका की कहानी नहीं बल्कि बाप बेटे की कहानी है, और उसके साथ उसी दौर की फिल्म के सारे गाने भी सुनाए जाते हैं। दर्शकों को कुछ भी नया इसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम ओ माय गॉड पार्ट 2 देखते हैं तो यहाँ रिपीटेशंस नहीं है, यहाँ कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं। जो पार्ट 1 में हमने देखा था परेश रावल के किरदार में, पार्ट 2 में पंकज त्रिपाठी के किरदार में बिल्कुल नयापन है। परेश रावल अपने किरदार में नास्तिक थे, जबकि पंकज त्रिपाठी अपने किरदार में आस्तिक हैं। इसके बावजूद कुछ समानताएं हैं दोनों के किरदार के तेवर में, कि परेश रावल जिस तरीके से बहुत ही तर्कशील थे, उसी तरीके से पंकज त्रिपाठी का किरदार भी यहाँ पर एक प्रगतिशील सोच का है। वह धार्मिक है, आस्तिक है, इसके बावजूद वह वैज्ञानिक और प्रगतिशील तरीके से सोचता है। वह रिसर्च करता है और तथ्यों में विश्वास करता है। वह आस्तिक होकर भी अंधभक्त नहीं है। ओ माय गॉड पार्ट 2 की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन इसके साथ ही ओ माय गॉड पार्ट 2 की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जबकि स्कूली छात्र छात्राओं के बीच यौन शिक्षा के लिए यह फिल्म अपील करती है। और विडंबना यह देखिए कि इस फिल्म को अगर ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो इस फिल्म का संदेश उन छात्र छात्राओं के बीच आखिरकार कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में सेंसर बोर्ड ने सोचा ही नहीं। बहरहाल आपके सामने इन दोनों ही फिल्मों के बारे में हमने संक्षेप में कुछ चर्चा की है। निर्भर आप पर करता है कि आप इनमें से कौन सी फिल्म को देखना चाहते हैं। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।